Mic check, 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 check. Mic check, mic check, check. Good morning, friends. चलो फिर yesterday we have completed ratio, proportion, logs and indices, and at the same time we have completed calculated tricks also. Do you remember? तो आज हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट चैप्टर. क्या नाम है नेक्स्ट चैप्टर का? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. ठीक है, यू कैन कॉल इट एज सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी. सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट एंड एप्लीकेशंस ऑफ एन्युटी. चलो फिर करें स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. हम फटाफट काम पे लग जाएंगे, बराबर ना. चलो, तो पहला पॉइंट है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. फिर वो इंटरेस्ट का टाइप कुछ भी हो, लेट इट बी कंपाउंड इंटरेस्ट, लेट इट बी सिंपल इंटरेस्ट, करेक्ट और नॉट, कुछ भी रहने दो. अगर प्रिंसिपल 10,000 है, इंटरेस्ट 5,000 है, तो अमाउंट इज गोइंग टू बी 15,000. फिर वो इंटरेस्ट 5,000 सिंपल हो या कंपाउंड हो, तो ऑब्वियसली इसको साइड चेंज करके प्रिंसिपल इज अमाउंट माइनस इंटरेस्ट या इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. यस और नो? वाई इंटरेस्ट इज पेड, कोई भी कमर्शियल ट्रांजैक्शन में वाई इंटरेस्ट इज पेड, उधर ब्रैकेट में लिख देना इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. क्या लिख रहे हैं हम लोग, बोलो? इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. ऐसे लिख रहे हो क्या आप? इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. हो सकता है कि इन अ फ्रेंडली ट्रांजैक्शन यू मे नॉट गो फॉर इंटरेस्ट, करेक्ट और नॉट. हो सकता है कि आप आपके दोस्त को पैसे दे रहे हो 10,000 रुपये एंड एक साल के बाद 10,000 ही वापस ले रहे हो. इज पॉसिबल और नॉट? But in a commercial transaction, correct, in a commercial transaction interest is expected. Bank is lending the money. आपको बैंक पैसा दे रहा है, ये क्या फ्रेंडली ट्रांजैक्शन है क्या? नहीं. आर यू गेटिंग दिस? आप हो सकता है कि किसी कंपनी को अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हो, आप समझ रहे हो क्या? तो यू आर एक्सपेक्टिंग सम इंटरेस्ट इन रिटर्न और नॉट. तो इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन वाई इंटरेस्ट इज पेड, उसके रीजंस है. देर इज अ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, देर इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, लिक्विडिटी प्रेफरेंस, रिस्क फैक्टर. अभी एक्सप्लेन करते नहीं बैठेंगे हम लोग, सब लोग जानते हैं कि व्हाई इंटरेस्ट इज पेड इन अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन. आप समझ रहे हो क्या बच्चों? तो ये अब इंटरेस्ट के ऑब्वियसली दो टाइप है, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. अपने सिलेबस में तो यहाँ पे अब दो ही टाइप है, कौन से? सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट. तो एक काम करो, ये सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का बेसिक समझने के लिए सबसे पहले आप एक काम करो, पॉइंट नंबर 69 पे आ जाओ. पॉइंट नंबर 69, बाकी देखेंगे आप. ऐसा नहीं है कि बीच के पॉइंट हम स्किप कर रहे हैं. पॉइंट नंबर 69 अपन पहले पढ़ते, चलेगा क्या? पॉइंट नंबर 69 पे आ जाओ. ओके, क्या लिखा है उधर, बोलो? एक बेसिक क्वेश्चन दिया है मैंने, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग. क्या क्वेश्चन है बताओ? अ सम ऑफ रुपीज 80,000, अ सम ऑफ रुपीज 80,000. शिवा शिवा शिवा, calculator. A sum of rupees 80,000 invested in a bank at a rate of 10% per annum simple interest. At a rate of 10% per annum simple interest. Find amount and simple interest. Find amount and simple interest. तो कितना पैसा इन्वेस्ट किया बताओ? 80,000. कितने साल के लिए? 5 साल के. आपको पार्टिसिपेटिव रहना पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे आके सुस्त बैठने के लिए नहीं आया अपन. थियरी लेक्चर नहीं है ये, बस समझ रहे हैं ना? आंसर देना है. ओके, 80,000 invested for how many years? 5 years at a rate of 10% per annum. 10% per annum है ना? Find the amount receivable at the end of 5 years. तो बोलो ओपनिंग बैलेंस कितना है? चलो ऐसे समझो कि 80,000 से ही ये पूरा शो चालू हो रहा है. 80,000 ईयर 1 के डे नंबर 1 को इन्वेस्ट किया है. अब बताओ पहले साल का इंटरेस्ट क्या होगा बताओ? 80,000 का 10%. 80,000 का 10% कितना है बच्चों? 8,000. तो क्लोजिंग बैलेंस कितना हुआ? 88,000. डू यू एग्री?
डू यू एग्री? एंड आप मुझे बताओ, अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं यहां पे, तो आप एग्री कर रहे हो क्या? हर साल का इंटरेस्ट जो रहेगा वो 8,000 रुपये ही रहेगा। डू यू एग्री? हर साल का इंटरेस्ट 8,000 ही रहेगा। डू यू एग्री? ऐसे हर साल का इंटरेस्ट 8,000 कैसे रह सकता है बच्चों? इंटरेस्ट बढ़ क्यों नहीं रहा है? क्योंकि इट्स अ सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट का सबसे बड़ा खूबी क्या है, सबका बड़ा स्पेशलिटी क्या है, मेन कैरेक्टर क्या है? बोलो। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। इंटरेस्ट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन ओरिजिनल प्रिंसिपल। समझ में आ रहा है क्या? तो पहले एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 8,000। तो अगले साल का इंटरेस्ट कितना रहता है? 8,000। अच्छा, पहले 5 साल का मिला के इंटरेस्ट कितना है? 40,000। तो अगले 5 साल का इंटरेस्ट कितना रहेगा? 40,000 ही रहेगा। यस और नो? मतलब पहले 5 साल में अगर आपको 40,000 इंटरेस्ट मिला है तो अगले 5 साल में 40,000 ही मिलता है। कहां पे? सिंपल में। बट कंपाउंड में ऐसा होता है क्या? नहीं, कंपाउंड में अगले 5 साल का इंटरेस्ट ज्यादा रहता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? बिकॉज वी गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑल्सो। तो अब बताओ, सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस कितना है यहां पे? 88,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना होगा? बोलो। 96,000। देन दिस इज 96,000। बोलो। 1,04,000। Then 1,04,000 opening balance, 1,12,000 सही है। Then 1,12,000 opening balance, 1,20,000। तो बताओ बच्चों, हमने 80,000 इन्वेस्ट किया एंड फाइनली मिला क्या अपने को? 1,20,000। तो हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव अर्नड इन 5 years? 40,000। हाउ मच इंटरेस्ट वी हैव अर्नड इन 5 years? 40,000। 80,000 का 1,20,000 मिल रहा है ना अपने को, तो 40,000 इंटरेस्ट मिला कि नहीं अपने को? Yes or no? So tell me, what is the amount receivable at the end of 5 years? Answer दो। 1,20,000. And what is simple interest for 5 years? Rupees 40,000. I hope you are understanding, my friends. Yes or no? चलो अब सुनो ध्यान से, अच्छे से सुन रहे हो कि मेरे भाई? सिंपल इंटरेस्ट 40,000 है कि नहीं, आप बताओ। तो आप मुझे बताओ, 80,000 रुपए इन्वेस्ट किया था, ओके? तो 80,000 इंटू 0.10, 0.10 किया तो क्या आता है? बोलो। 8,000। तो कहना चाहिए 0.10 मतलब 10% है ये। 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये एक साल का इंटरेस्ट हुआ। एक साल का इंटरेस्ट कितना है? 8,000। तो एक साल का इंटरेस्ट 8,000, तो 5 साल का कितना? तो मैं डायरेक्ट 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं क्या? सिंपल में कर सकता हूं। कंपाउंड में ऐसे कर सकता हूं क्या मैं? नहीं। फर्स्ट ईयर का 8,000 इंटरेस्ट है, तो 5 साल का 40,000। ऐसे में कंपाउंड में बोल सकता हूं क्या? नहीं। बट यहां पे तो बोल ही सकते हैं ना। तो इंटू 5 कर दिया, तो कहना है से मुझे 40,000 रुपये मिल रहा है। यस और नो? तो 40,000 ये क्या है, आप बताओ? 40,000 ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। 80,000 क्या है? बोलो। 80,000 क्या है? प्रिंसिपल। ओके, ये 5 क्या है? बोलो। 5 नंबर ऑफ ईयर्स। एंड 0.10 क्या है? बोलो। 0.10 क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। 0.10 क्या है बच्चों? रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो आप बताओ, कैन वी से देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट SI का फॉर्मूला है PNR। वैसे आप PNR डिवाइड बाय 100 आप बोल सकते हो, करेक्ट है, बट डिवाइड बाय 100 बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि R हम 10% है मतलब ही 0.10 लेंगे, 8 है मतलब ही 0.08 लेंगे, करेक्ट है, 12% है मतलब 0.012, 12.5% है मतलब 0.1250, डिवाइड बाय 100 करके ही लेते हैं हम लोग उसको। आर यू गेटिंग दिस? तो क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? बोलो। PNR। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? PNR। एंड आप बताओ अमाउंट का क्या फॉर्मूला होगा? हाँ बोलो बच्चों, अमाउंट का बेसिक फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट प्लस, बोलो, सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अमाउंट प्लस, बोलो, सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल इज P एंड इंटरेस्ट इज PNR। तो P कॉमन लो, ब्रैकेट में रहेगा 1 प्लस NR। ब्रैकेट में क्या रहेगा? बोलो। 1 प्लस NR। तो ये दो फॉर्मूले डन है क्या? बताओ कौन से दो फॉर्मूले? सिंपल इंटरेस्ट। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? PNR। एंड अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल, बोलो, P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। ये दोनों फॉर्मूले समझे क्या? तो ये पॉइंट नंबर 69 डन है बच्चों। यस और नो? चलो पॉइंट नंबर 70। मिस्टर ए डिपॉजिटेड 80,000। आपको लग रहा है क्या ये सिमिलर क्वेश्चन है? अभी 80,000 ही डिपॉजिट किया उसने, कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। बट क्या डिफरेंस है पहले क्वेश्चन में और इसमें? ये 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट है। 10% पर एनम
कंपाउंड इंटरेस्ट 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया है। चलो ध्यान दे रहे हो बच्चों सब लोग। चलो मुझे बताओ ईयर 1 का मैं इंटरेस्ट की ओपनिंग बैलेंस क्या लूँ? 80,000। मतलब ये 80,000 से सब चालू हो रहा है। इज इट 80,000? तो अब बताओ 80,000 का 10%, 80,000 का बोलो 10% कितना आ रहा है इंटरेस्ट? 8,000। तो 8,000 ऐड करोगे तो क्या मिल जाएगा बोलो? 88,000। सेकंड ईयर का ओपनिंग बैलेंस 88,000 है। तो अब बताओ इन सेकंड ईयर मुझे क्या इंटरेस्ट, किस पे इंटरेस्ट मिलेगा? आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन 88,000। तो सुनो ध्यान से बच्चों, सुनो 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 सुनो, मुझे बताओ सेकंड ईयर में मुझे 80,000 पे 10% तो इंटरेस्ट मिल ही रहा है, बट जो फर्स्ट ईयर का मेरा इंटरेस्ट था 8,000 उस पे भी 10% इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब इन सेकंड ईयर आई एम गेटिंग इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर ऑल्सो, यस और नो? तो ये इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 8,800। तो मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना है बोलो? 96,800। तो दिस इज 96,800। अब बताओ इज इट 96,800 का 10%? 96,800 का 10%, टेल मी इज इट 9680? यस और नो? तो 96,800 प्लस 9680 कितना था ये? 1,06,480। एंड अब बताओ 1,06,480 पे मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा? आप डायरेक्टली बता सकते हो? 10,648। इतना इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं? यस और नो? एंड इतना इंटरेस्ट मिलने के बाद में आप समझे क्या बच्चों? तो कितना पैसा मेरे पास कितना है बोलो? 1,17,128 एंड 1,17,128। तो 1,17,128 पे 10% मतलब मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा बोलो? 11,712.80। यस और नो? तो आप बताओ मेरा क्लोजिंग बैलेंस क्या है, जल्दी बताओ। 1,28,840.80। डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? यस और नो? तो आप मुझे बताओ, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे 10 साल के बाद में कितना पैसा 5 साल के बाद में कितना पैसा मेरे अकाउंट में है बोलो? 5 साल के बाद मेरे अकाउंट में कितना पैसा है? 1,28,840.80। ये 5 साल के बाद मेरे अकाउंट में पैसा है या नहीं है? At the end of 5 years, is it 1,28,840.80? and tell me how much interest I have earned? उसका आंसर है 48,840.80। कहां से लाया मैंने 48,840? कहां से लाया बोलो? बोलो मेरे भाई, 48,840.80 is the compound interest or not? 48,840.80 is the compound interest or not? सबको समझ रहा है क्या? तो अब सब लोग ध्यान दो अब यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन का पर्पस था फॉर्मूला डिराइव करना। ध्यान दे रहे हो सब लोग? ओके, अब मुझे बताओ बच्चों, फर्स्ट ईयर में मुझे कितना इन्वेस्ट किया था मैंने? 80,000 इन्वेस्ट किया था कि नहीं? अच्छा सुनो सब लोग ध्यान से, अगर मैंने 1 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो मुझे साल के एंड में कितना पैसा मिलता? 1 रुपया 10 पैसे मिलता, क्योंकि 10% इंटरेस्ट है ना? यस और नो? तो 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो 1 रुपया 10 पैसे मिलता। तो मैंने यहाँ पे 80,000 इन्वेस्ट किया है, तो मुझे कितना पैसा मिलता है एंड में? 80,000 इंटू 1.10 कितना मिलता? बोलो 80,000 इंटू 1.10 कहां से लाए? 1 प्रिंसिपल एंड 0.10 इंटरेस्ट। तो अब बताओ 80,000 इंटू 1.10 इतना पैसा मुझे 1 साल के बाद मिलता। अब बताओ 1 साल के बाद में मेरे अकाउंट में इतना 88,000 रुपीज रहता कि नहीं? तो सेकंड ईयर में ये 88,000 इन्वेस्टेड होता। तो अब बताओ इंटू 1.10 ये मुझे सेकंड ईयर के एंड में मिलता, करेक्ट है? इंटू 1.10 मुझे थर्ड ईयर के एंड में मिलता, इंटू 1.10 फोर्थ ईयर के एंड में, इंटू 1.10 ये फिफ्थ ईयर के एंड में, करेक्ट है? तो आप करो 80,000 इंटू 1.10 इंटू 1.10 इंटू 1.10 5 बार करोगे आप तो आपको मिल जाएगा 1,28,840.80। 1,28,840.80। यस और नो? मिल रहा है कि नहीं? तो आप मुझे बताओ 1,28,840, ओके, 1,28,840.80 इज इट इक्वल टू 80,000 इंटू 1 प्लस 0.10
का पावर 5। डू यू एग्री? 1.10 का पावर 5 है कि नहीं? एंड इसी से फॉर्मूला क्रिएट हो रहा है। आप बताओ बच्चों, ये क्या था? अमाउंट। 80,000 क्या है? प्रिंसिपल। ये 1 एज इट इज। 0.10 क्या था? आर। एंड ये 5 क्या है? एन। तो ये अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला है? फिर बोलो, P इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। P इंटू 1 प्लस आर का पावर एन इज द फॉर्मूला फॉर अमाउंट। एंड अमाउंट का फॉर्मूला आया तो बच्चों कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला डिराइव करना कोई बड़ी बात है क्या? क्या फॉर्मूला है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल किया तो P कॉमन ले सकते हैं हम लोग, बराबर है या नहीं है? तो क्या आएगा बोलो? 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो मेरे ख्याल से यहां तक अपन ने 4 फॉर्मूले डिराइव किए। फिर कौन से 4 फॉर्मूले? बोलो, सिंपल इंटरेस्ट PNR, कंपाउंड इंटरेस्ट P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1, अमाउंट इन केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR, एंड अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड बोलो P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। P इंटू 1 प्लस आर का पावर n इज अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड। यस और नो? तो ये 4 फॉर्मूले डन है बच्चों। चलो और एक पॉइंट नंबर 71, ये एक क्वेश्चन है। आप बताओ प्रिंसिपल क्या है? अच्छे से ध्यान है क्या बच्चों सबका? ये टाइम पास करने का मूड है? नहीं ना? बोलो, प्रिंसिपल कितना है? 1 लाख। आर कितना है? 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। एन कितना है? 2 years। अमाउंट इज क्वेश्चन मार्क। अमाउंट इज क्वेश्चन मार्क। तो पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्टेड है? 2 साल के लिए, करेक्ट है। बट इंटरेस्ट जो पेएबल है वो हर क्वार्टर में है। सही है बच्चों? तो अब बताओ, फर्स्ट क्वार्टर में ओपनिंग बैलेंस 1 लाख रहेगा क्या? फर्स्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में 1 लाख इन्वेस्टेड है ना? तो आप बताओ यहां पे क्या होगा बच्चों? 1 लाख बोलो इंटू 12% इंटू 1/4, इतना इंटरेस्ट पेएबल होगा कि नहीं? आप बताओ मुझे। 1 लाख इंटू 12% इंटू 1/4। टेल मी माई फ्रेंड्स, इज इट 3,000 रुपीज? तो इज इट 1,03,000? इज इट 1,03,000? तो आप मुझे बताओ, सुन रहे हो क्या मेरे भाई? एक क्वार्टर में आपको 3% इंटरेस्ट मिला। अब आपको जनरली स्टूडेंट को क्या लगता है, एक क्वार्टर में 3,000 इंटरेस्ट मिला तो चारों क्वार्टर में मिलकर 12,000 मिलेगा। ऐसा होगा क्या? लेकिन नहीं। क्यों नहीं होगा ऐसे? क्योंकि इन सेकंड क्वार्टर आई विल गेट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट क्वार्टर नाउ, तो आई विल गेट मोर इंटरेस्ट इफेक्टिवली और नॉट। तो अब बताओ यहां पे क्या होगा? 1,03,000। तो एक काम करो, अभी 1,03,000 का 3% बताओ मुझे कितना आता है? बोलो जल्दी। 1,03,000 का 3% कितना आता है? तो ऑब्वियसली चलो मैं यहां पे लिख देता हूं 1,03,000 का 3%। टेल मी, इज इट 3,090? तो टेल मी, इज इट 1,06,090? तो आप बताओ, दिस इज 1,06,090। 1,06,090 उसका 3% कितना आता है? बोलो। 3182.70। ये ऐड करके बताओ कितना था? 1,09,272.70 है या नहीं है? उसका 3% बताओ कितना है? 3,278.181। ऐसा कुछ है क्या? है या नहीं है? एंड वो ऐड कर दिया तो क्या आएगा? बोलो 1,12,550.881। इज इट 1,12,550.881? इसका 3% बताओ कितना था? कितना था? 3,376.52643। ऐसा कुछ है क्या? इज इट 1,15,927.40743 अप्रोक्सीमेटली? 1,15,927.40743 का 3% आता है 3,477.8222। ऐसा कुछ तो है, बराबर है? तो अगर ये ऐड कर दिया तो ये आ रहा है 1,19,405.229652 अप्रोक्सीमेटली। तो दिस इज 1,19,405.229652 का 3% अप्रोक्सीमेटली ये आता है 3,582.15688। ऐसा कुछ है? अगर ये ऐड कर दिया तो आ रहा है 1,12,986.7
1,386,541, तो इट इज 1,28,987.386,541, इसका 3% कर लिया तो ये आ रहा है कुछ 3689.62, एंड ये ऐड कर दिया तो आ रहा है बोलो 1,26,677.008137 अप्रोक्सीमेटली। इतना पैसा आपको मिल रहा है 2 साल के बाद। अब बताओ बच्चों, ये 2 ही साल का था, बट इतना हेवी कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा आपने को? इतना हेवी कैलकुलेशन क्यों करना पड़ा बोलो ना? क्योंकि इट वॉज कंपाउंडेड क्वार्टरली, इट वॉज कंपाउंडेड। तो ये क्वार्टरली कंपाउंडेड रहा तो हर बार ऐसे ही करना पड़ेगा क्या फिर? नहीं। तो क्या करेंगे फिर हम लोग? अब सुनो अच्छे से, अमाउंट टू बी रिसीव्ड। अच्छा, ये जो नंबर आया है जिसको अभी मैं बॉक्स कर रहा हूं, आप देख रहे हो क्या? ये जो नंबर आया है जिसको मैं अभी बॉक्स कर रहा हूं, देखिए क्या आप लोग, ये क्या है मेरे भाई? ये जिसको मैंने बॉक्स किया, ये नंबर क्या है? अमाउंट रिसीवेबल एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स। अगर ये कैलकुलेट करना होता तो अपने पास डायरेक्ट फॉर्मूला है। सुन रहे हो क्या मेरे भाई? आप बताओ, P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। बोलो प्रिंसिपल कितना था, जल्दी बताओ। 1 लाख। अब सुन रहे हो क्या मेरे भाई? 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% था, बट कंपाउंडेड क्वार्टरली था, इसलिए डिवाइड बाय 4 होगा। यस और नो? एंड अब बता, पावर कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था? 2 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली 2 साल में 8 कन्वर्जन पीरियड्स है, 2 साल में 8 क्वार्टर्स है, इसलिए पावर 8 होगा। तो आप बताओ वेदर दिस इज गोइंग टू बी 1 लाख इंटू 1.03 का पावर 8। तो आप बताओ 1.03 का पावर 8 कर लो आप। 1.03 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 9 आने तक कर लो आप। कर लिए क्या? एंड जो भी आया इंटू 1 लाख करो और बताओ क्या आंसर है, बोलो। 1,26,677.008137 सेम आंसर है कि नहीं बताओ? फ्रैक्शन के साथ अपना आंसर मैच हो रहा है कि नहीं? समझा क्या? सो दिस वाज पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। इस कंसेप्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। यस और नो? जहां पे वो जो डिवाइडेड बाय 4 किया था, दैट वाज 4 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। 4 कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। तो देखो बच्चों, ये जो भी फॉर्मूला हम यूज करते हैं, ओके, तो यहां पे हम लोग ना बच्चों आर को रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर नहीं बोलते, हम लोग बोलते हैं इसको इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड। एंड एन जो होता है उसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ, बोलो, कन्वर्जन पीरियड्स। मतलब अभी तक क्या रहता था जनरली स्कूल में वगैरह आपने पढ़ा रहेगा, तो हमेशा रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ईयर ही रहता था एंड एन नंबर ऑफ ईयर्स ही रहता था। बट अब एन नंबर ऑफ क्वार्टर्स रह सकता है, नंबर ऑफ 6 मंथ्स के पीरियड रह सकता है, नंबर ऑफ मंथ्स रह सकता है, नंबर ऑफ डेज रह सकता है, नंबर ऑफ वीक्स रह सकता है। करेक्ट और नॉट? तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं? पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। क्या बोलते हैं इस कंसेप्ट को? पीरियोडिकल कंपाउंडिंग। तो आर इज रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड एंड एन इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। एंड ये नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स, इट कैन बी राइट years, it can be quarters, it can be days, it can be weeks, it can be anything। तो आप बताओ ये 3 कंसेप्ट समझे क्या? बताओ। पॉइंट नंबर 69, 70 एंड 71, ये जो 3 पॉइंट्स है ये आपका बेसिक क्लियर करने के लिए थे, समझे क्या? आपको बेसिक कंसेप्ट के लिए थे, समझे क्या? तो बताओ इससे आपको एटलीस्ट बेसिक फॉर्मूले क्लियर है? चलो आ जाओ वापस इस चैप्टर के पेज नंबर 1 पे। ओके, चलो बोलो यहां पे पॉइंट नंबर 3 पे आ जाओ। बोलो सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है, जल्दी बताओ। सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? PNR। सिंपल इंटरेस्ट, इज इट PNR? यस और नो? ओके चलो, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल का क्या फॉर्मूला है? बोलो P प्लस PNR। डू यू एग्री? इसमें P कॉमन लिया, ब्रैकेट में क्या रहेगा? बोलो 1 प्लस NR, मतलब प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, यही फॉर्मूला था ना भाई? यस और नो? चलो नेक्स्ट, अमाउंट इन केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट बोलो P इन ब्रैकेट बोलो 1 प्लस R का पावर N, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट क्या है? P इंटू 1 प्लस R का पावर N, एंड प्रिंसिपल क्या है? P। इसमें P कॉमन लो, क्या रहेगा ब्रैकेट में?
समझा क्या बच्चों? 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1। तो ये क्या ना, इसे ये सबसे बेसिक 4 फॉर्मूले इस चैप्टर के, यस और नो? क्या ना, इसे ये सबसे बेसिक 4 फॉर्मूले इस चैप्टर के। क्या फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का? पी एन आर, कंपाउंड इंटरेस्ट। पी इन ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1। अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज सिंपल, P in bracket 1 plus NR, and amount when interest is compound, P in bracket 1 plus R का पावर n। सही है बच्चों? समझा यहां तक? ओके। अब यहां पे पॉइंट नंबर 5 एंड 6 में मैंने एक शॉर्टकट दिया जिससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ध्यान दे रहे हो क्या बच्चों? अगर समझो मैंने P रुपीज इन्वेस्ट किया है, कितना? पॉइंट नंबर 5 जो है वो सिंपल इंटरेस्ट के लिए मैंने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है? P। फिर वो P रुपीज मतलब एग्जाम में कुछ 5,000, 10,000, 15,000 कुछ भी रहेगा। ध्यान दे रहे हो आप? मैंने P रुपीज इन्वेस्ट किया एंड अगर वो 5 साल के बाद डबल बन जाता है, उन्होंने खुद बोला है क्वेश्चन में, समझो कि 5 साल के बाद डबल बनता है, तो 10 साल के बाद में वो कितना बनेगा? 3P। 15 साल के बाद कितना बनेगा? 4P। आपको लग रहा है सर ऐसे क्यों हो रहा है? अब सुनो, 5 साल में पैसा P का 2P हुआ, मतलब कितना इंटरेस्ट मिला? P रुपीज। तो अगले 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? P रुपीज, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट है ये। यस और नो? अगले 5 साल में कितना इंटरेस्ट मिलेगा? P। तो हर बार वो P ऐड होगा ना यहाँ पे, तो बोलो ये 4P होगा, फिर ये क्या होगा बोलो? 5P, 6P, 7P, 8P। मतलब आफ्टर 35 ईयर्स आपके अकाउंट में कितना पैसा रहेगा? 8P। तो अगर P 1,000 रुपए है तो 8P कितना रहेगा? 8,000। समझा क्या? बट अगर समझो उन्होंने बोला है, यही अगेन सिंपल इंटरेस्ट का ही क्वेश्चन है, P रुपीज बिकम्स 3P आफ्टर 5 ईयर्स, तो 5 साल में इंटरेस्ट कितना मिला? 2P। अरे P का 3P हुआ मतलब इंटरेस्ट 3P में हुआ, 2P हुआ ना, तो अगले 5 साल में ये कितना होगा बोलो? 5P, फिर 7P, 11P, 13P, 15P। याद रहने का चांस है। बट यही अगर देखो कंपाउंड इंटरेस्ट है, समझो आपने P रुपीज इन्वेस्ट किया एंड वो 7 साल में कितना बन जाता है? 2P। मतलब पैसा 7 साल में डबल होता है, तो अगले 7 साल में, अगले 7 साल, एंड देखो मैंने ये 5 साल 7 साल ये जो भी कुछ एग्जाम्पल बोल के दिए, अब वो 7, 14, 21 है, उसकी जगह 8, 16, 24 हो सकता है। समझा या नहीं? या 10, 20, 30 हो सकता है। आर यू गेटिंग दिस? तो बोलो 7 साल में वो कितना बना? 2P। तो और 7 साल में वो कितना बन जाएगा? 4P। मतलब डबल हुआ है तो अब उसका डबल होगा, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। फिर अगले 7 साल में ये क्या होगा? 8P, फिर 16P, फिर 32P, फिर 64P। यस और नो? पक्का? नेक्स्ट 3P हुआ, P रुपीज हैज बिकम 3P, ओके, इन 7 ईयर्स। तो क्या होगा फिर आप बोलो? 9P, 27P, 81P, 243P, 729P। मतलब अगर आपने 1 रुपया इन्वेस्ट किया तो इट विल बिकम 729। यस और नो? नेक्स्ट बोलो 4P, तो ये क्या बन जाएगा? 4 गुना होना हुआ है तो अब वो उसका भी 4 गुना हो जाएगा, 16P, देन 64P, देन 256P, देन 1024P, देन 4096P। समझा क्या बच्चों? यस और नो? ये शॉर्टकट याद रहेगा आपको? चलो बताओ। अमाउंट 50 लाख है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है अपने को ये 4 फॉर्मूले पे। ये 4 फॉर्मूले याद हो गए क्या? बताओ। एक काम करो, मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूं, अगले पेज पे जाओ, वहां पे आप खुद जाओ, पॉइंट नंबर 16 के नीचे माय नोट्स लिखा है कि नहीं, उधर तुम 4 फॉर्मूले खुद लिखो एक बार। या आपके पास नोट्स नहीं है कहीं पे, ब्लैंक पेज पे खुद 4 फॉर्मूले लिखो बस आप। 4 फॉर्मूले कौन से? सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, अमाउंट फॉर सिंपल इंटरेस्ट, अमाउंट फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट। खुद फॉर्मूले लिख लो बस एक जगह। यस
चलो अमाउंट कितना है बच्चों 50 lakhs. R is 12% per annum simple interest. प्रिंसिपल इज हाउ मच एंड एंड 10 years. क्वेश्चन पूछा है. सबसे पहले बताओ ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड का? सिंपल का या कंपाउंड का? सिंपल का है. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करूं? अमाउंट इज इक्वल टू पी इन ब्रैकेट 1 प्लस एन आर. सही है बच्चों? चलो बोलो अमाउंट कितना दिया. आप प्लीज पार्टिसिपेटिव रह सकते हो क्या थोड़ा? अमाउंट माइक चेक चेक. अभी क्लियर है ना? चलो अमाउंट कितना है बताओ? 50 lakhs. प्रिंसिपल कितना है तो फाइंड करना है. 1 प्लस एन कितना है 10. आर कितना है मेरे भाई 0.12. तो टेल मी इज इट 50 lakhs इज इक्वल टू पी इंटू कितना रहे 2.20. इतना ही है ना? 2.20 है क्या? 10 इंटू 0.12 करो उसमें 1 ऐड करो तो 50 lakhs डिवाइडेड बाय 2.20. आंसर इज बोलो प्रिंसिपल इज इक्वल टू बोलो मेरे भाई रुपीज 22,727,727.2727 ऐसा कुछ है. दिस इज द प्रिंसिपल. टफ था बच्चों ये. कैलकुलेशन कर सकते हो क्या आप ठीक से? नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रिंसिपल दिया है, नंबर ऑफ इयर्स. अच्छा बताओ ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट का है या कंपाउंड का है? सिंपल का है या कंपाउंड का है? सिंपल का है. हाँ करो सॉल्व. तुमसे आंसर से एक्सपेक्टेड है बच्चों. ये बैच ये मेरा रिवीजन नहीं है तुम्हारा रिवीजन है. तो अमाउंट इज 50 lakhs 50,000. प्रिंसिपल इज 20 lakhs. 1 प्लस एन इंटू आर इज 0.1350. अच्छा बताओ बच्चों सुनो सुनो एक मिनट सुनो. अब तुम ये लिखने के बाद डायरेक्टली बचा हुआ काम कैलसी पे कर सकते हो या आपको 4-5 स्टेप लिखना पड़ता है? कैलसी पे कर सकते हैं. हाँ कैसे करते हैं मैं आपको एक मिनट बता देता हूँ. मैं जानता हूँ कि आपको आता है फिर भी ध्यान दो एक बार. 50 लाख 50,000 डिवाइड बाय 20 lakhs. ये जो भी आया ये ब्रैकेट का आंसर है. फिर क्या करोगे -1 एंड फिर डिवाइडेड बाय 0.1350 जो आएगा वो एन रहेगा. यस और नो? आप ही बताओ क्या आंसर है? 11.29629. सब लोगों का आंसर है क्या? आंसर है क्या ये 50 lakhs 50,000 डिवाइडेड बाय 20 lakhs बराबर है -1 डिवाइडेड बाय 0.1350. टेल मी वेदर आंसर इज 11.296 years. वेदर दिस इज द आंसर माय फ्रेंड्स. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. अमाउंट इज अभी आपको सॉल्व करना है. बस मैं आपके लिए हूं यहां पे ऐसे समझो. सॉल्व मेनली आपको करना है. मैं सबको सजेस्ट करूंगा कि सब लोग ये जो ब्लैंक नोट्स मैंने भेजे हुए आपको टेलीग्राम चैनल पे इसका एक प्रिंट आउट निकालो. 150-200 रुपये लगते हैं उसको. समझ रहा है क्या? समझता है क्या मैं क्या बोल रहा हूं? एक प्रिंट आउट निकाल के उस पर सॉल्व करो. 400 रुपये का पिज्जा खाते हैं अपन. बराबर है कि नहीं? Amount is question mark. R 18%. Per annum simple interest. Principal 25,000. N is 8 years and 3 months. Yes. चलो बताओ. Amount is equal to P in bracket 1 plus NR. Principal कितना है बताओ? 25,000. 1 plus N कितना है बच्चों? N कितना है बोलो? 8 years and 3 months. अच्छा सुनो एक मिनट. 8 years and 3 months को कुछ लोग क्या करते हैं उनको समझता नहीं फिर कितने ईयर्स लेने का. सुन रहे हो क्या? 8 years के सामने मंथ कितने? 3. तो एक काम करो कैलसी में पहले 3 ले लो. 3 months है ना ये तो डिवाइड बाय 12 करो उसको. डिवाइड बाय 12 तो कितना आया 0.25.
मतलब 3 months मतलब 0.25 years, एंड उसमें 8 ऐड करो, 8 ऐड करो, तो 8.25 years हो गए ना ये, यस और नो, इंटू आर कितना है बोलो 0.18, तो करो 8.25 इंटू 0.18, जो भी आया 1 ऐड करो, एंड जो भी आया उसको 25,000 से मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर है बोलो 62,125 इज आंसर, 62,125 इज आंसर, डू यू एग्री? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आप, खुद सॉल्व करो मेरे भाई प्लीज। A sum of money doubles itself with compound interest in how many years? 10 years. How many times it will become after 40 years? तो सुनो एक मिनट, सुनो सुनो सुनो, अब थोड़ी देर पहले जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो एप्लीकेबल है कि नहीं? अब बताओ प्लीज प्लीज बच्चों, मुझे बताओ, मैंने P इन्वेस्ट किया था, वो कितने साल में डबल बन जाता है? 10 साल में 2P बन जाता है, यस और नो? तो और 10 साल मतलब 20, और 10 साल मतलब 30, और 10 साल मतलब 40। तो अब बताओ ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड का है? कंपाउंड का है, तो ये 2P का क्या हो जाएगा अभी? 4P इधर, 8P इधर, तो आप बताओ क्या इसका आंसर है बोलो? आफ्टर 40 years इट विल बिकम 16 टाइम्स, बट यही सिंपल इंटरेस्ट होता तो P का 2P हुआ है, तो आगे क्या करते आप? 3P 4P 5P। तो क्या ना इसे सिंपल इंटरेस्ट मतलब इट विल इंक्रीज लाइक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब इट विल इंक्रीज लाइक अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, इट विल इंक्रीज लाइक अ, समझता है क्या? चलो नेक्स्ट, फाइंड फ्यूचर वैल्यू। चलो सब लोग प्लीज जानो, ये क्वेश्चन का आंसर समझा क्या आपको? इट विल बिकम 16 टाइम्स, वो समझा क्या आपको? चलो नेक्स्ट 11, फाइंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ ₹50,000 आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स? 25 ईयर्स एट ए रेट ऑफ 22% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। सब लोग प्लीज ध्यान दो मुझे बताओ बच्चों, अमाउंट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंड का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट का बोलो, अमाउंट बोलो, P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, यस और नो? P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, सही है? डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? अब ये अमाउंट की जगह आप लिखो फ्यूचर वैल्यू, क्या लिख रहे बोलो? एंड प्रिंसिपल की जगह लिखो, क्या लिखो बोलो? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर n। समझा क्या बच्चों? अमाउंट की जगह लिखो फ्यूचर वैल्यू, प्रिंसिपल की जगह लिखो प्रेजेंट वैल्यू, तो प्रेजेंट वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर n, सही है मेरे भाई? यस तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू मतलब प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? 50,000 इंटू 1 प्लस आर, टेल मी इज इट 1.22 का पावर हाउ मच? 25, तो 1.22 इंटू 1.22 इंटू इक्वल टू कितनी बार करना पड़ेगा? स्टेप काउंट 26 आने तक, स्टेप काउंट 26 आने तक कर लो, एंड जो भी आया इंटू 50,000 करके बताओ क्या आंसर है बोलो? 72,10,506.47515 अप्रोक्सीमेटली, ये आंसर है क्या बताओ? हो सकता है कि ऑप्शन में अब 72,10,506 रहेगा, हाँ बच्चों, या 507 रहेगा, उतना चलता है। अब समझ रहे हो क्या? वेदर दिस इज द फ्यूचर वैल्यू, तो क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का बताओ? प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर का पावर n। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ 20 lakhs रिसीवेबल आफ्टर 25 years इफ मनी इज 18.50% इफेक्टिव, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 18.50% है, फ्यूचर वैल्यू दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, प्रेजेंट वैल्यू पूछा है, आप बताओ। तो ध्यान दे रहे हो क्या सब लोग? मुझे एक बार वापस वही फॉर्मूला बताओ ऊपर का, अमाउंट इज इक्वल टू बोलो P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, तो P इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 1 अपॉन 1 प्लस आर का पावर n। ये फॉर्मूला समझा क्या आपको? मैंने सिर्फ साइड ही चेंज किए ना, यस और नो? तो आप बताओ, ये जो P लिखा है ना बच्चों यहाँ पे,
इट इज नथिंग बट इट इज प्रेजेंट वैल्यू। पी क्या है ये बोलो, अमाउंट क्या है बोलो, फ्यूचर वैल्यू। एंड ये 1/1 प्लस आर का पावर एन इज नथिंग बट, इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटिंग फैक्टर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू का बोलो, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। ये कुछ याद आ रहा है क्या सब कुछ या नहीं? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, समझ रहे हैं? एंड अभी कुछ लोग अगर ये इसमें बोल रहे नहीं सर आप इतना फास्ट बता रहे हो, तो याद करो मेरा पेशेंस क्या था रेगुलर बैच में, मेरा पेशेंस लेवल याद करो, है कि नहीं? 210 घंटे पढ़ाया मैंने आपको मैथ्स, 210 आवर्स, समझ रहे क्या? पहले लेक्चर में सिर्फ इतना पढ़ाया रहेगा, वाई इंटरेस्ट इज पेड एंड सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, 2 घंटे के लेक्चर में, बराबर है कि नहीं? करना पड़ेगा ना मेरे भाई अभी, या नहीं? तो चलो, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू क्या है, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। एंड फ्यूचर वैल्यू क्या है बोलो, 20 lakhs इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। आप ही मुझे बताओ डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं? मैंने कल लिख के दिया था कि आपको हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो करो 1 डिवाइडेड बाय 1.1850, 1 डिवाइडेड बाय 1.1850 इक्वल टू कब तक करने का बच्चों? अपने को डिस्काउंटिंग फैक्टर 25th ईयर के लिए चाहिए, तो इक्वल टू कब तक करने का बोलो, स्टेप काउंट 27 आने तक, स्टेप काउंट 27 n+2 आने तक। तो स्टेप काउंट 27 आने तक कर दिया तो ये नंबर है 0.01435625753। ऐसा कुछ है क्या बच्चों? आप चेक करके बताओ मुझे, ऐसा कुछ है क्या? तो बताओ आंसर क्या है? 28,712.5 है। तो चलो 713 कर देता हूं अप्रोक्सीमेटली, 28,713 अप्रोक्सीमेटली है क्या? जनरली 50 पैसे के ऊपर गए तो हम लोग नेक्स्ट नंबर लेते, पता है ना आपको ये? तो 28,713 इज अ प्रेजेंट वैल्यू, मतलब आपने अगर 28,713 इन्वेस्ट किया तो 25 साल के बाद में वो बन जाता है 20 लाख। 25 साल के बाद में वो कितना बन जाता है? 20 लाख। समझता है क्या? यस और नो? यस। अब एक डाउट बताओ यहाँ का, कौन सा है सर, ये कौन सा चैप्टर है? मतलब मैं बोला ना, दुनिया में एक पर्टिकुलर कैटेगरी की कोई कमी नहीं है, और वो कैटेगरी कौन सा है? कैपिटल एंड बोल्ड सी की कोई कमी नहीं। तुम एक मांगो 100 मिल जाएंगे तुमको, है कि नहीं? चलो हो गए बच्चों। तो क्या फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू का बोलो, प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आर का पावर एन। एंड प्रेजेंट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। चलो 13 क्वेश्चन, अमाउंट क्वेश्चन मार्क, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रिंसिपल 20 lakhs, एन इज 3 years एंड 9 months। चलो 1 मिनट मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो, मैं एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान दो। आपको पूछा क्या है बच्चों? अमाउंट। तो अमाउंट इज इक्वल टू, टेल मी, इज इट पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन? डू यू एग्री? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर का पावर एन, डू यू एग्री? तो आप मुझे बताओ प्रिंसिपल कितना है इस क्वेश्चन में? 20 lakhs। प्लीज ध्यान दो बच्चों, 2 मिनट के बाद लिखो। बताओ 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.14 है, बट डिवाइडेड बाय 4 होगा। क्यों डिवाइड बाय 4 होगा बच्चों? क्वार्टरली है इसलिए। अच्छा मंथली होता तो डिवाइड बाय 12 होता, वीकली होता तो डिवाइड बाय 52 होता, है या नहीं? सेमी एनुअली होता तो डिवाइड बाय 2 होता। अच्छा पावर क्या होगा इसका? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। अब मुझे बताओ 3 साल में कितने क्वार्टर्स होते? 3 साल में कितने क्वार्टर्स होते? 12। एंड ऊपर के 9 महीने मतलब कितने क्वार्टर्स? 3। तो 12 + 3 टोटल कितने क्वार्टर्स हो गए? 3 × 4, ये 12 क्वार्टर प्लस 9 मंथ्स मतलब और 3 क्वार्टर ना? यस और नो? तो आप बताओ वेदर दिस इज 20 lakhs इंटू कितना था ये? 1.0350 आता है क्या? का पावर कितना? 15।
ये कैलकुलेशन सही है क्या बताओ? तो टेल मी, इज इट 1.0350 1.0350 इंटू इक्वल टू कब तक करना पड़ेगा बच्चों? स्टेप काउंट 16 आने तक, एंड जो भी आया इंटू 20 lakhs। आंसर बताओ रुपीज, बोलो 33,50,698 अप्रोक्सीमेटली। टफ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाउंट 80 lakhs, आर दिया हुआ है, पी पूछा है, एंड एन इज 8 years एंड 6 months। मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है बच्चों अभी इसका। अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर का पावर एन। अमाउंट इज 80 lakhs, प्रिंसिपल पूछा है आपको। टेल मी, इज इट 1 प्लस 0.1850 डिवाइड बाई 2 होगा का पावर। 8 साल में कितने हाफ ईयर के पीरियड होते हैं? 16 एंड प्लस 1, इज इट 17? तो 80 lakhs इज इक्वल टू P इंटू 1.0925 का पावर 17। तो 1.0925 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 18 आने तक कर लो, एंड उसके बाद क्या करते हो आप? वो जो नंबर आया वो लिखते हो क्या? फिर डिवाइड बाय इक्वल टू करो, मतलब उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, एंड फिर इनटू 80 lakhs। बोलो क्या आंसर है इसका? प्रिंसिपल इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो? 17,77,974 अप्रोक्सीमेटली। ये आंसर है क्या? ये आंसर है क्या मेरे भाई? अच्छा आप बताओ, आपको समझा क्या वो कैलकुलेशन कैसे किया हमने? वो जो नंबर आया था 1.0925 का पावर 17, वो नंबर से डिवाइड करना था ना इधर। तो वो नंबर से डिवाइड करना है, मतलब उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है। तो डिवाइड बाय इक्वल टू करने का और मल्टीप्लाई करने का, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 80 लाख कर दिया तो आंसर आ जाएगा। समझा क्या? तो आंसर इज 17,77,974। 17,77,974 इज द आंसर। कुछ गया दिमाग में? अब बताओ, व्हेन इट इज कंपाउंडेड एनुअली देयर आर हाउ मेनी कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर? one conversion period annually. When there is compounded semi-annually, there are how many conversion periods in a year? 2. Monthly 12, quarterly, weekly 52, daily and fortnightly 24. fortnightly मतलब एक महीने में 2 बार, एक महीने में 2 बार। समझ रहा है क्या? तो एक महीने में 2 बार मतलब 12 महीने में 24 बार कंपाउंडिंग होगा। समझा क्या? ये बेसिक एटलीस्ट इतना पता है क्या? ओके नेक्स्ट, प्रिंसिपल इज 20,000, आर इज 20% पर एनम कंपाउंडेड, डब्ल्यू मतलब क्या हो? वीकली, एन इज 3 months, अमाउंट इज हाउ मच? चलो बोलो अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। प्रिंसिपल कितना है? 20,000, 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.20 है, डिवाइड बाय 52 होगा क्या? 0.20 डिवाइड बाय 52 होगा क्या? यस और नो? आप बताओ। एंड इसका पावर क्या लेना पड़ेगा? क्या लेना पड़ेगा पावर? 13। क्यों पावर 13 बच्चों? अरे एक साल में 52 वीक्स है, तो 3 महीने में 13 वीक्स ही रहेंगे ना, 1/4। नहीं समझा आपको? अरे एक साल का 1/4 है ना, 3 months मतलब एक क्वार्टर, बराबर है कि नहीं? तो 13 वीक्स रहेंगे कि नहीं? तो इज इट 20,000 इंटू बोलो 0.20 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 1, कितना था ये? ये कितना रहा है? 1.00384615,384 का पावर 13। तो 1.00384615,384 इंटू इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 14 आने तक, एंड जो भी आया है इंटू 20,000। आंसर इज 21
023 0.40 ऐसा कुछ है अप्रोक्सीमेटली 21023 इज आंसर। टफ था बच्चों ये, कंफर्टेबल हो क्या पीरियोडिकल कंपाउंडिंग में? फिर वेदर ये समझा क्या पावर 13 क्यों आया? नेक्स्ट, अमाउंट इज 2 lakhs, R is 18% per annum compounded quarterly, प्रिंसिपल इज 80,000, एन इज हाउ मेनी ईयर्स? ये क्वेश्चन है। चलो मैं सॉल्व करता हूं, आप ध्यान दो बच्चों प्लीज। चलो मुझे वापस अमाउंट का फॉर्मूला बताओ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है ना। P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, बोलो प्रिंसिपल कितना है, सॉरी अमाउंट कितना है 2 lakhs, प्रिंसिपल कितना है 80,000, 1 प्लस आर कितना होगा 1 प्लस 0.18 डिवाइड बाय 4 होगा कि नहीं? यस और नो? एंड आप बताओ n ईयर्स है तो कहना से यहां पे 4n क्वार्टर्स रहेंगे, पावर 4n रहेगा ना उधर, यस और नो? तो आप बताओ यहां पे पहले तो 2 lakhs डिवाइडेड बाय 80,000 करो, इज इट 2.50 इज इक्वल टू 1 प्लस या 1 पॉइंट क्या आएगा बोलो 1.0450 का पावर 4n। डू यू एग्री? डू यू एग्री? आप बताओ। अब या तो आपको ये ऑप्शन से देखना पड़ेगा या तो किससे सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग से, क्योंकि अपने को n मिसिंग है, पावर मिसिंग है अभी यहाँ पे। समझ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं? क्या मिसिंग है यहाँ पे बोलो n। तो आप एक काम करो, दोनों साइड का लॉग ले लो, तो ये क्या बन जाएगा बोलो, लॉग ऑफ 2.50 इज इक्वल टू 4n log 1.0450। डू यू एग्री? दोनों साइड का लॉग लिया, तो आप बताओ लॉग ऑफ 2.50। अब आप लोग वैसे लॉग ऑफ 2.50 कहां से लाए, कहां से लाए याद है क्या आपको? कैलकुलेटर पे लॉग ला सकते हैं कि नहीं हम लोग? तो चलो बताओ 2.50 का लॉग क्या आता है? 2.50 स्क्वायर रूट कितनी बार 15 टाइम्स, तो 2.50 यस ये सॉल्व करके बता रहे हो क्या आंसर आप? तो यहां पे 4n इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो, लॉग ऑफ 2.50 डिवाइडेड बाय लॉग ऑफ 1.0450। डू यू एग्री? तो आप log ऑफ 2.50 डिवाइड बाय log ऑफ 1.0450 खुद कर सकते हो क्या आप? ये जो भी आएगा वो 4n का आंसर रहेगा, फिर उसको 4 से डिवाइड करो n आ जाएगा। मुझे फाइनली n कितना है बताओ आप ही, n फाइनली कितना है 5.20 ईयर्स अप्रोक्सीमेटली। हो सकता है कि ऑप्शन में भी हो ऐसे देंगे 5.20 ब्रैकेट में अप्रोक्स। समझा बच्चों? n is 5.20 years। समझा बच्चों? यस। नेक्स्ट, अमाउंट 20 lakhs, R is -% per annum compounded quarterly, प्रिंसिपल 5 lakhs and n 8 years। चलो करना है क्या सॉल्व? ये अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, R डिवाइडेड बाय 4 होगा क्या बच्चों? यहां पे मैंने यहां तक जो मैंने जो लिखा है वो सही है क्या बताओ, एक बार चेक करो। चेक कर रहे हो क्या बच्चों? पावर 32 सही लिखा है क्या मैंने? तो अब बताओ इसके आगे का काम वैसे तो कैलसी पे होना चाहिए बच्चों। 1 प्लस आर बाय 4 का पावर 32 इज इक्वल टू कितना आ रहा है बोलो 4। तो 1 प्लस आर बाय 4 इज इक्वल टू, ये फिर भी मैं आपके लिए लिख रहा हूं ये सब, 1 प्लस आर बाय 4 इज इक्वल टू 4 का पावर 1 बाय 32। 4 का 32nd रूट कैसे करने आता है? कैलसी पे डायरेक्ट करने आता है क्या आपको? कैसे? 4 ले लो कैलसी पे और स्क्वायर रूट का बटन कितनी बार
5 बार, वेरी गुड। तो 1 2 3 4 5। समझा बच्चों? ध्यान दे रहे हो क्या? तो 4 का स्क्वायर रूट 5 बार कर दो, ये जो भी आए 1 प्लस आर बाय 4 है, -1 कर दो, इंटू 4 करो, इंटू 100 करो, आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। क्या आंसर है आर? बोलो मेरे भाई, 17.7095% per annum compounded quarterly. Whether this is the answer? Whether this is the answer? सही है क्या मेरे भाई? चलो, अब कुछ कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, आप फटाफट मुझे इसका आंसर बताओ बस। कैलकुलेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है, फटाफट फटाफट आंसर दो। 1.01 का पावर 35, 1.4166। फर्स्ट एक, चलो मुझे डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट बताओ बस। 1.4166 है। नेक्स्ट 1.1025 का पावर 38, कितना? 40.7743। नेक्स्ट 1.10285 का पावर 45, 81.8189 174 अप्रोक्सीमेटली। नेक्स्ट 1.1826 का पावर 90, यस 3 35 925 98 256, ऐसा कुछ है? तो ये कैलकुलेशन में तो कंफर्टेबल हो ना आप? ओके, एक बार अमाउंट का फॉर्मूला क्या है वापस बताओ। P इंटू 1 प्लस आर का पावर n, वेयर A क्या होता है? अमाउंट। एंड कैन आई से अमाउंट मतलब ऑब्वियसली इट इज प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। P क्या होता है बोलो? प्रिंसिपल, या कभी कभी इसको सम इन्वेस्टेड ऐसा बोला जाता है ना, या तो इसको प्रिंसिपल अमाउंट ऐसा बोला तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको कभी कि सर ये प्रिंसिपल है या अमाउंट है। प्रिंसिपल अमाउंट बोला मतलब वो प्रिंसिपल है, समझ रहा है या नहीं? आर मतलब क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द कन्वर्जन पीरियड। आर क्या होता है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, बोलो, फॉर द कन्वर्जन पीरियड। एंड एन क्या होता है? नंबर ऑफ, हाँ बोलो पूरा बताओ, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर। नहीं बेटा, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर सिर्फ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में होता है। समझ रहा है क्या? यहां पे अगर 5 साल रहेगा एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो एन 20 होगा। 5 साल रहेगा एंड कंपाउंडेड क्वार्टरली रहेगा तो एन कितना होगा? 20 होगा। समझ रहा है क्या? तो एन क्या है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। एन नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर कहां होता है? इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के फॉर्मूला में। समझा क्या? ओके, तो एन इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स। ओके, डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे, क्या क्या फॉर्मूला होता है बोलो? 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर एन। डू यू एग्री? एंड आप मुझे बताओ हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर, बोलो? 1 डिवाइडेड बाय, बोलो 1 प्लस आर। तो समझो हाउ टू फाइंड डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑन कैलकुलेटर फॉर nth ईयर, ऐसा क्वेश्चन है। फॉर कौन सा ईयर? बोलो nth ईयर। तो क्या करना है आपको? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर, देन प्रेस इक्वल टू till step count comes
till step count comes n plus 2. Till step count comes n plus 2. You'll get the answer. समझा बच्चों? How to find discounting factor? 1 divided by 1 plus r. उसके बाद में इक्वल टू प्रेस करते रहो till step count comes n plus 2. समझा क्या? उसके बाद में एक छोटा सा कंसेप्ट है जिसका क्या नाम है, एन्यूटी. अब इसमें एन्यूटी एंड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो कंसेप्ट है. और ओके, एन्यूटी, सिंपल एन्यूटी इज अ सीरीज ऑफ पेमेंट्स. एन्यूटी क्या होता है? एक सीरीज ऑफ पेमेंट और रिसीट्स. बट कोई भी सीरीज को हम एन्यूटी बोलते हैं क्या? नहीं, उसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है. पहला, सुन रहे हो क्या? एक मिनट समझो, मैं हर महीने के 1 तारीख को 10,000 रुपए डिपॉजिट कर रहा हूं, तो हर महीने के 1 तारीख को कर रहा हूं, मतलब दो पेमेंट के बीच में गैप 1 मंथ है हमेशा, एंड हर बार 10,000 ही डिपॉजिट कर रहा हूं. करेक्ट है? इसलिए वो सिंपल एन्यूटी है. बट अगर समझो मैंने कभी 1 महीने की जगह 2 महीना का गैप लिया तो इट इज नॉट एन्यूटी. या कभी मैंने समझो हर महीने की 1 तारीख को ही भरा, बट कभी 10,000, कभी 15,000, कभी 18,000, तो वो भी एन्यूटी नहीं है. तो कोई भी सीरीज को एन्यूटी कब बोला जाता है? वेयर, पहला, टाइम गैप between two consecutive payments oblique receipts. Time gap between two consecutive payments or receipts is same. And दूसरा कंडीशन क्या है? बोलो बोलो मेरे भाई. अमाउंट पेड ऑब्लिक रिसीव्ड. मैं पेड ऑब्लिक रिसीव्ड क्यों लिख रहा हूं? समझ रहा है ना? किसी ने पे किया है मतलब ऑब्वियसली किसी ने रिसीव किया ही ना. अमाउंट पेड ऑब्लिक रिसीव्ड इज ऑल्सो, बोलो, सेम इन एवरी पीरियड. अमाउंट पेड ऑब्लिक रिसीव्ड इज ऑल्सो सेम इन एवरी पीरियड. देन ओनली इट इज कॉल्ड एज एन्यूटी. देन ओनली इट इज कॉल्ड एज एन्यूटी. समझा बच्चों? ओके. एंड और एक फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग आगे. बट क्या फॉर्मूला इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का? डायरेक्टली बताओ. 1 प्लस आर बाय एन, ब्रैकेट का पावर n माइनस 1, वेयर आर क्या होता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. आर क्या होता है? नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड एन क्या होता है? एन क्या होता है? नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर. नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर. नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर इज एन. सही है बच्चों? एन इज नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड्स इन अ ईयर. ओके. तो मैंने आगे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है इस पेज पे जहां पे मैंने नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है एंड इफेक्टिव पूछा है. तो चलो सुन लो एक मिनट. पहला क्वेश्चन अपन साथ में सॉल्व करते हैं. प्लीज प्लीज ध्यान दो बच्चों. यहाँ पे मुझे बताओ रेट ऑफ नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? प्लीज बच्चों थोड़ा पार्टिसिपेटिव रहो. बस अभी और 10-15 मिनट अपन एक लेक्चर कंटिन्यू करेंगे. ओके. पहला, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? बताओ. 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. तो आप बताओ, इज इट 1 प्लस नॉमिनल रेट क्या है? बोलो 0.12 डिवाइड बाय क्या होगा? 4, ब्रैकेट का पावर 4 माइनस 1. तो टेल मी इज इट 1.03 का पावर 4 माइनस 1. बस कर लो इतना. क्या आंसर है? बोलो 12.550881%. अच्छा, हो सकता है आपकी कैलसी पे 0.12550881, बट इंटू 100 करो ना उसको परसेंटेज में बताने के लिए. यस और नो? नेक्स्ट बताओ क्या आएगा? 1 प्लस 0.1450 डिवाइडेड बाय 12, ब्रैकेट का पावर 12 माइनस 1. तो 0.1450 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 का क्या आंसर है? बोलो 1.0120833333 का पावर 12 माइनस 1. तो 1.012083333333 इनटू करके इक्वल टू करो स्टेप काउंट 13 आने तक.
-1 into 100. Answer is 15.5035% approximately. आप कर रहे हो क्या बच्चों सब लोग? सॉल्व करो, डोंट वेट फॉर माई आंसर नाउ. ये तुम्हारे प्रैक्टिस के लिए. कुछ लोगों का ये बैच में भी अप्रोच होता है कि भाई अब सर ने करना चाहिए सब. कभी तो एक टाइम पे आपको कुछ स्टार्ट करना पड़ेगा ना भाई. मुझे ये आता ही है. मुझे कुछ लोग मेरा नॉलेज चेक करते भाई. ये आंसर छोड़ो, क्वेश्चन भी मैंने बनाए. चलो 18% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एन्युअली क्या होगा ये? 1 प्लस 0.18 डिवाइड बाई 2 होगा ना ये, का पावर 2 -1. तो इज इट 1.09 का पावर 2 -1? बताओ कितना परसेंट है? 18.81% इज इफेक्टिव. नेक्स्ट 1 प्लस 0.2626 डिवाइडेड बाय 52 का पावर 52 -1. तो 0.2626 डिवाइडेड बाय 52 प्लस 1. टेल मी, इज इट 1.00505 का पावर 52 -1? तो 1.00505 इंटू इक्वल टू कब तक करना पड़ेगा? स्टेप काउंट 53 आने तक. स्टेप काउंट 53 आने तक कर लो आप. इक्वल टू जो भी आया -1 इंटू 100. बताओ परसेंटेज क्या है? 29.9447% अप्रोक्सीमेटली. नेक्स्ट 22% पर एनम कंपाउंडेड मंथली. तो टेल मी, इज इट 1 प्लस 0.22 डिवाइड बाय 12 ब्रैकेट का पावर 12 -1. तो 0.22 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 1 का क्या आंसर है? 1.018333333 ऐसा कुछ है क्या? का पावर 12 -1. क्या आंसर है बोलो? 24.3597% अप्रोक्सीमेटली. सही है बच्चों? वेरी गुड. अगर आप ये देखो, ये रिवीजन बैच का पर्पस है तुम अपना नॉलेज चेक करो. एंड अगर कुछ नहीं जम रहा है तो आपको समझ में आ जाएगा, वहां पे आपका मिस्टेक समझ में आ जाएगा, वो रेक्टिफाई हो जाएगा. है कि नहीं? अपन एकदम वो रेगुलर बैच के मूड में नहीं बैठ सकते ना इसमें, आराम से फुर्सत से. बराबर है कि नहीं? अब अगले टेबल में मैंने इफेक्टिव दिया है और नॉमिनल पूछा है. इफेक्टिव दिया है एंड नॉमिनल पूछा है. चलो उसके कैलकुलेशंस मैं नीचे करता हूं. इधर समझो, इधर फर्स्ट क्वेश्चन. ध्यान दे रहे हो सब लोग? एक मिनट, पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान दो. तो बोलो इफेक्टिव रेट कितना दिया है? 18%. मतलब इज इट 0.18? टेल मी, इज इट 1 प्लस आर बाय 4 होगा ब्रैकेट का पावर 4 -1? ऐसे क्यों बच्चों? लेकिन डिवाइड बाय 4 कहां से क्यों किया? पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली. यस और नो? पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली फाइंड करना है ना मुझे. अब बताओ, इसके आगे का काम कैल्सी पे होना चाहिए कि नहीं? आप ही मुझे बताओ, इसके आगे का काम कैल्सी पे होना चाहिए कि नहीं? तो 1 प्लस आर बाय 4 का पावर 4 इज 1.18. तो 1.18 का 4th रूट ले लो आप, मतलब 2 बार स्क्वायर रूट. तो जो भी आया ये, तो ये 1 प्लस आर बाय 4 है. -1 करो तो आर बाय 4 आ जाएगा. इंटू 4 करो आर आ जाएगा. इंटू 100 करो वो परसेंटेज में आ जाएगा. तो बोलो आर इज इक्वल टू कितना आ रहा है? 16.89865 अप्रोक्सीमेटली. है क्या ऐसे? आंसर बताओ आप मुझे. 89 बोलो 865%. डू यू एग्री? चलो सेकंड क्वेश्चन बोलो मेरे भाई.
सेकंड क्वेश्चन, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, इज इट इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 12 ब्रैकेट का पावर 12 माइनस 1। तो इट इज 1 प्लस आर बाई 12, ये ब्रैकेट का पावर 12 इज इक्वल टू 1.20। देयरफॉर आप बताओ 1 प्लस आर बाई 12 इज इक्वल टू आएगा 1.20 का पावर 1/12। दोनों साइड का 12 रूट लिया ना, इसके आगे का काम कैलसी पे करोगे क्या आप? 1.20 स्क्वायर रूट 12 टाइम्स कर रहे हो क्या बच्चों? -1 डिवाइड बाय 12 प्लस 1 इंटू इक्वल टू 12 टाइम्स। एंड ये जो भी आया ये 1 प्लस आर बाय 12 का आंसर है। -1 करो तो आर बाय 12 आएगा, इंटू 12 करो आर आ जाएगा। बताओ कितना है आर? 18.3717 अप्रोक्सीमेटली 18.3717। आप सबका ये आंसर मिला के मुझे बताओ बच्चों, आया क्या? 18.3717 ऐसे कुछ आ रहा है क्या? एंड अगला क्वेश्चन 28.56% है, थर्ड। तो आप बताओ इफेक्टिव इज 0.2856, इज इट इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 2 ब्रैकेट का पावर 2 माइनस 1। तो इट इज गोइंग टू बी 1.2856, उसका स्क्वायर रूट -1 इंटू 2 इंटू 100। बोलो परसेंटेज क्या है? 26.7686, 26.7686% अप्रोक्सीमेटली ये आंसर है क्या? तो आप बताओ, ये ऊपर के दो टेबल कंप्लीट होने के बाद में कैन वी से कि आप नॉमिनल रेट को इफेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हो एंड इफेक्टिव रेट को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हो। आप यू कैन यूज दिस प्रोसीजर बोथ द वे, यस और नो। आप कर सकते हो क्या ये? चलो 26, 27, 28 अभी तीन ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर या 26, 27 इतना ही करेंगे इस ये लेक्चर अभी का तो खत्म करेंगे सॉल्व। 26 18.50% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज इक्विवेलेंट टू -% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली। तो आप बताओ मुझे क्या दिया है और क्या पूछा है? आपको एक नॉमिनल रेट दिया है, दूसरा नॉमिनल ही पूछा है। एक मिनट ध्यान दो बच्चों, प्लीज प्लीज ध्यान दो। समझो 18.50% पर एनम कंपाउंडेड मंथली इज इक्वल टू, समझो R% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली है और अपने को R फाइंड करना है, यस और नो। अब आपको लग रहा है कि इस बार सर इसमें इफेक्टिव है कहाँ? है नहीं है, बट हम दोनों साइड को इफेक्टिव में कन्वर्ट कर देंगे ना फिर, यस और नो। तो आप बताओ वेदर दिस विल बी 1 प्लस 0.1850 डिवाइडेड बाय 12 ब्रैकेट का पावर 12 माइनस 1 इज इक्वल टू, इधर क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस आर बाय 4 ब्रैकेट का पावर 4 माइनस 1। ये सॉल्व करके अपने को आर लाना है। तो सबसे पहले तो -1 कैंसिल हुआ, तो 0.1850 डिवाइड बाय 12 करो प्लस 1 कितना आता है पहले वो बताओ? 1.0154166666 बराबर है का पावर 12 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 4 का पावर 4। डू यू एग्री माई फ्रेंड्स? डू यू एग्री? एक मिनट ध्यान दो, एक मिनट ध्यान दो। अब दोनों साइड का पावर 1/4 लेते बच्चों, दोनों साइड का पावर क्या लेते हैं? 1/4। तो आप बताओ ये क्या बन जाएगा? 1.0154166666। पावर ऑलरेडी 12 है, तो 12 इंटू 1/4 क्या आएगा बोलो? 3। 12 इंटू 1/4 क्या आता है? 3। एंड राइट हैंड साइड क्या बन जाएगा बोलो? 1 प्लस R/4। अरे उसका पावर 4 था, उसका 4th रूट लिया, 4 इंटू 1/4 उसका पावर 1 हुआ ना? समझा क्या मेरे भाई? तो आप बताओ अभी ये क्या आएगा? 1.0154166666 का क्यूब कर लो आप, एंड जो भी आया ये 1 प्लस R/4 है, -1 करो इंटू 4 कर दो, R आ जाएगा। बताओ R कितना है, जल्दी बताओ। 18.7867%।
per annum compounded quarterly. This is the answer, my friends. 18.7867% per annum compounded quarterly. टफ था ये. Next, 20.86% per annum compounded quarterly is equivalent to dash % per annum compounded half yearly. Can I say it's similar to previous question? 20.86% per annum compounded quarterly is equal to R% per annum compounded half yearly. Compounded half yearly. तो बताओ क्या आएगा ये? 1 प्लस, जल्दी बताओ बच्चों, 0.2086 डिवाइडेड बाय 4, ब्रैकेट का पावर 4. अच्छा, एक -1 मैं लिख ही नहीं रहा हूं, चलेगा क्या? क्योंकि वैसे भी उधर आने वाला है, कैंसिल होने वाला है. तो टेल मी, इज इट 1 प्लस r/2 का पावर 2? सबसे पहले तो दोनों एक काम करो, 0.2086 डिवाइड बाय 4 करो. कर लिए क्या? +1, बोलो क्या आता है ये? 1.05215. अच्छा, ये ब्रैकेट का पावर 2 कर दो, मतलब मैंने क्या कर दिया? पावर 4 की जगह 2 कर दिया, मतलब उसका स्क्वायर रूट कर दिया. तो ये क्या रहेगा बोलो? 1 प्लस r/2. इधर भी स्क्वायर रूट कर लिया. समझा क्या मैं क्या बोल रहा हूं? तो करो अभी 1.05215 का स्क्वायर कर लो, जो भी आया ये 1 प्लस r/2 है, तो -1 इंटू 2. बोलो r कितना है परसेंटेज में बताओ? 21.4039245% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली. कैलकुलेशन समझ रहे क्या? आपको लगता है कि नहीं सर मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं वो पावर 4 कैलकुलेट करूंगा फिर स्क्वायर रूट करूंगा. तुम्हें जो करना है करो, आंसर तो यही आएगा ना मेरे भाई, है या नहीं? मैंने और थोड़ा शॉर्टकट अप्लाई किया था, यहां पे दोनों साइड का स्क्वायर रूट भी लिया था. समझा क्या? फिर इफेक्टिव रेट को नॉमिनल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? नॉमिनल को इफेक्टिव में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? एंड एक नॉमिनल और दूसरा नॉमिनल को भी इक्विवेलेंट कर सकते हैं क्या? समझा आपको ये? यस और नो? तो चलिए टेक अ ब्रेक ऑफ 15-20 मिनट्स. ब्रेकफास्ट का ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे यही चैप्टर. चलेगा बच्चों? यस, थैंक यू वेरी मच.